ठीक है, सो डाउट्स क्या क्या थे आप लोगों के? पाइथन, डेटा साइंस, ओवरऑल कोर्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। हेलो। यस। हाँ सर, एक्चुअली इंफॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी एंड प्योरिटी और जिनी इंडेक्स नहीं समझा था मुझे। ठीक है, ऑलराइट। कौन सा नहीं पढ़ा, तो समझा, सॉरी। यू सेड इंफॉर्मेशन गेन, राइट? यस, इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन। एक, एक मिनट में टाइप करता हूँ। ओके, एंट्रोपी, जेने इंडेक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग एंट्रोपी और प्यूरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर जंप करेंगे। जेने इंडेक्स is similar to information gain. Actually, it's one of the metric used for splitting the decision trees. Okay, so let me pull up the slides first. किसको याद है कौन सा सेशन था वो? 13 जुलाई। 13 जुलाई, राइट? ओके, सेशन नंबर याद है क्या? लेट जस्ट चेक किया। लेट मी जस्ट चेक किया। ऑलराइट, आई थिंक आई फाउंड इट। ओके, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। सेशन 12 है सर। 12, राइट? ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी और प्यूरिटी के बारे में बात करते हैं। सो आपके पास डेटा है, और उस डेटा में दो तरह के रिस्पॉन्सेस हैं। कुछ है नेगेटिव रिस्पॉन्सेस, कुछ है पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस। ओके, सो response of let's say if you go to a class and ask how many people are ready to play cricket tomorrow, ठीक है? Some students are going to say yes and some are going to say no, right? So imagine करो कि ये आपका क्लास है और इस क्लास में 10 लोग हैं, and you went and asked those 10 people how many are ready to play tomorrow cricket and how many are not ready. The people who say plus are the ones who are ready, the people who say minus are the ones who are not ready. तो 5 लोग ready है, 5 लोग not ready है, ठीक है? देन यू गो टू अ सेकंड क्लास, दूसरे नेबरिंग क्लास में गए, और वहां पे आप लोग सेम क्वेश्चन पूछते हो। आपको पता चलता है कि 2 लोग रेडी है, बाकी सब लोग रेडी नहीं है, ठीक है? देन यू गो टू थर्ड क्लास, यहाँ पर आपको पता चलता है कि सारे लोग रेडी हैं खेलने के लिए, ठीक है? अभी अगर मैं आपको पूछूं कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फिर कंक्लूजन निकालने के लिए कौन सा क्लास सबसे इजी रहेगा, एज इन most of the students are ready here to play, that means there could be something happening in the class which is making them go out and not play. Let's say दूसरा क्लास है, right? It could be exams आ रहे हैं उनके, it could be maybe they have some pending work they have to complete, correct? So ये क्लास जो है बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसके ऊपर से मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ईज मिली है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं,
मेरा सबसे पहला assumption तो यही है कि जो क्लास है सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं इसमें, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, बट जो एक स्टूडेंट का कंडीशन रहेगा वही सबका कंडीशन भी सिमिलर रहेगा। अगर एक की एग्जाम रहेगी तो सबकी एग्जाम रहेगी, अगर एक की असाइनमेंट रहेगी तो सबकी ही असाइनमेंट रहेगी, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देम आर रेडी, ओनली a few are not ready, that means majority are not ready and only a few are ready, that means this is more informative। यहाँ पे 50-50 है, तो यहाँ पर मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, देर इज नो कंक्लूजन, और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक एनी डिसीजन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सेम वे फॉर दिस, इफ एवरीवन इज रेडी दैट मीन्स कुछ भी नहीं है, असाइनमेंट्स भी पेंडिंग नहीं है, एग्जाम भी नहीं है, नथिंग, दे बेसिकली आर फ्री एंड दे आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, करेक्ट, ऑलराइट। तो हमें यही वाला जो कॉन्सेप्ट है या फिर यही आइडिया यूज करके डिसीजन ट्रीज में स्प्लिटिंग के लिए इसका यूज हो सकता है कि वो पता करना है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस एंट्रोपी थिंग, जब बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के क्लासेस होते हैं या फिर अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं मुझे, आई से दैट दिस क्लास हैज हाई एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी का मतलब ही होता है डिसऑर्डर्डनेस, या फिर एक जैसे आंसर्स नहीं है या फिर एक जैसे लोग नहीं है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज हाई एंट्रोपी, ऑलराइट। दिस इज लो एंट्रोपी या फिर जीरो एंट्रोपी, सबके रिस्पॉन्सेस एक जैसे आ गए, सब एक जैसे ही आंसर्स है मेरे पास। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लो एंट्रोपी या फिर जीरो एंट्रोपी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर क्लास, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मिक्स नहीं है, everyone is ready to play, there are no ones who are saying minus signs here, so this is pure class. This has some impurities and this is 50-50. Okay, so that is the concept of entropy and purity, all right। और ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है एंट्रोपी और प्यूरिटी का, सबसे पहले तो अभी हमें ये यूज करके डिसीजन ट्री में स्प्लिटिंग कैसे करना है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले ही बताओ ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू इंफॉर्मेशन गेन। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि कौन सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा, ये रहेगा या फिर ये रहेगा, इंफॉर्मेटिव कौन सा रहेगा, किसके ऊपर मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, ये क्लास में कितने परसेंट लोग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट प्लेइंग इन दिस क्लास, 50%, विच इज एज गुड एज सेइंग फ्लिपिंग अ कॉइन। अगर मैंने आपको यहाँ पर पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी स्टूडेंट saying yes to come and play tomorrow, which is almost 100, so you'll say that almost 100, क्योंकि सब लोग तो yes ही बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर रैंडमली किसी और स्टूडेंट्स को भी पिक कर लोगे जिसको आपने पूछा नहीं होगा सवाल, तो मोस्ट लाइकली वो भी yes ही बोलने वाला है, करेक्ट। बिकॉज सारे लोग yes बोल रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली वो क्लास में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ही इज ऑल्सो मोस्ट लाइकली गोइंग टू से yes। सो दिस इज मोर इन्फॉर्मेटिव, यहाँ से मैं कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। 50-50 इज एज गुड एज सेइंग कि मुझे कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, बट 100% या फिर सम प्रोबेबिलिटी मोर देन 50 इज एज गुड एज सेइंग दैट आई नो समथिंग, आई हैव गेन्ड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वही गोल है जब हम लोग ट्री को स्प्लिट करते हैं, ऑलराइट। सो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट नोड। ओके, एक मेरे पास ये फर्स्ट नोड है, और ये नोड में कुछ डेटा इस तरह से मिक्स्ड है, देयर आर सम प्लस एंड देयर आर सम माइनस, एंट्रोपी बहुत हाई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको स्प्लिट कर दूं बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट का नाम मैं बोलता हूं अभी, ये कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर ये 10th क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग नो, अगर ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग यस। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक एट्रीब्यूट चेक किया। सबसे पहले तो ये डेटा था मेरा, ये डेटा में मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस है, मैंने 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट सबका डेटा एक साथ रख दिया यहाँ पे, और मैंने उनको पूछा कि कौन लोग आने वाले और कौन लोग नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में मैंने देखा कि ओके, लग रहा है कि मुझे अगर ये पता चल जाए कि ये रो या फिर ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट कौन से क्लास के स्टूडेंट का है, तो मैं बता सकता हूँ कि वो
आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, इफ आई एम गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। ओके, सो क्लास वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो मैं स्प्लिटिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और वो वेरिएबल यूज करने के बाद में मेरे पास ये चाइल्ड की एंट्रोपी 1 है, ये चाइल्ड की एंट्रोपी 2 है, इन दोनों की एंट्रोपी का सम करके इसका जो डिफरेंस निकालूंगा, इसकी खुद की एंट्रोपी है पेरेंट की, ये चाइल्ड की एंट्रोपीज भी है, इन दोनों का सम और इसका भी एंट्रोपी, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, ये पर्टिकुलर नोड स्प्लिट करने के लिए जो वेरिएबल यूज किया, उस वेरिएबल को यूज करने के बाद में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन मिलता है, वो डिसाइड करने के लिए हेल्पफुल होता है हमें कि वो स्प्लिटिंग के लिए यूज करना है फिर नहीं करना है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ऑप्शन था मेरे पास, या तो उसका वो कौन से स्टैंडर्ड के लोग हैं उनको पूछो, या फिर सेकंड ऑप्शन था मेरे पास कि अ, उनकी हाइट पूछ लो। ठीक है, पीपल हु आर मोर देन आई गेस 5 फीट 5 इंचेस, और पीपल हु आर शॉर्टर देन 5 फीट 5 इंचेस। ठीक है, सो दिस इज द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो लोग 5.5 फुट से बड़े हैं वो इधर में, 5.5 फुट से छोटे हैं वो इधर में। तो एज यू कैन सी हियर, दैट वेरिएबल इज नॉट वेरी टेलिंग। उस वेरिएबल को यूज करने के बाद में मुझे इम्प्योर डेटा सेट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और इन दोनों की एंट्रोपी जब मैं ऐड करता हूँ और इसके साथ में सबट्रैक्ट करता हूँ, तो इंफॉर्मेशन गेन जो है वो इस केस में ज्यादा है, फर्स्ट केस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकंड गेन, सेकंड केस। ओके, इसीलिए मुझे ये पर्टिकुलर स्प्लिटिंग जो है पिक करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू पिक दिस वन। डज दैट मेक सेंस शिव? यस सर। ओके, सो दैट इज व्हाट एंड दिस एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन और गेन फिर है। ठीक है, हाँ, और फिर किस एट्रीब्यूट पे हमें वो जो डेटा स्प्लिट करना है या फिर डिसीजन बनाना है वो हम तो किस पे मतलब डिसाइड करते हैं, इस एंट्रोपी एंड प्यूरिटी पे ना? करेक्ट, एंट्रोपी प्यूरिटी इंफॉर्मेशन गेन, ये एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन एक साथ है। ठीक है, ओके, एंट्रोपी हाँ। यूज करके आप लोग इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट। ओके, तो हमें मतलब सारे एट्रीब्यूट्स के निकालने पड़ेंगे क्या फिर देखने के लिए? करेक्ट, सबसे पहले आप जब शुरू करते हो, आपके पास कोई भी एट्रीब्यूट स्प्लिट करने के लिए यूज नहीं किया, तो यू स्टार्ट विद वन एट्रीब्यूट, और उसके बाद में फिर से सेम प्रोसेस करना है, रिपीट। हर एक के नेक्स्ट साथ। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट स्प्लिट के एक बार स्प्लिट कर दिया, तो उसके बाद में हाँ। नीचे वाले के साथ में भी वही वाला सेम रिपीट करना है फिर से। ओके। और ये है आपका जीनी इंडेक्स। ठीक है, जीनी इंडेक्स, या तो आप जीनी इंडेक्स यूज करोगे या फिर इंफॉर्मेशन गेन यूज करोगे। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशंस दिए हैं, कुछ कुछ जीनी इंडेक्स यूज करते हैं, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गेन यूज करते हैं। आंसर आपका दोनों का सेम ही है। आई मीन आंसर आपके दोनों के केस में वही होने वाला है कि स्प्लिट करना है नहीं करना है, वही पता करने के लिए आपको कोई तो भी एक यूज करना है, इंफॉर्मेशन गेन जीनी इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। डिसीजन ट्री में स्प्लिटिंग करने के लिए कौन सा यूज करना है मेट्रिक, ये जीनी इंडेक्स का फॉर्मूला है। एंट्रोपी का फॉर्मूला आई थिंक बुक में रहेगा, लॉग एन है कुछ तो इंक्लूडेड। यू डोंट नीड टू नो द फॉर्मूला, बट इफ यू नो इट इट्स फाइन। अंडरस्टूड? यस सर। ऑलराइट, ऑलराइट। अदर और हम क्वेश्चंस? ये डिसीजन ट्री पे हैंड्स ऑन करने वाले हैं क्या, जैसे लीनियर पे किया? जैसे लीनियर पे किया वैसे डिसीजन ट्री, आई थिंक वी डिड हैंड्स ऑन, राइट? हमने ये स्प्लिटिंग किया था डिसीजन ट्री पे, 9th 10th यहीं पे किया था डिसीजन ट्री में हैंड्स ऑन। सो दिस इज आल्सो हैंड्स ऑन ओनली, राइट? यहाँ पे हमने मॉडल बिल्ड किया, देन वी गो वन स्टेप साइड। डू यू मीन इंफॉर्मेशन गेन चेक करके फिर स्प्लिटिंग सिलेक्ट करना वो? हाँ, सब कुछ मतलब पूरा प्रोसेस जो वो स्प्लिटिंग सेट करना, वो कोडिंग एंड ऑल सब कुछ।
हाँ टेस्ट हाँ वो डाटा से करेंगे हम लेकर लोग रिजल्ट तक। कोड। हाँ। हाँ 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 वो करेंगे, ऑब्वियसली करने वाले हैं हम लोग वो तो। हाँ ओके। हम्म, हम्म। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का भी करने वाले हैं क्या? हाँ। ओके। अदर क्वेश्चंस? टेक्स्ट बुक सब लोग पढ़ रहे हैं? गुड, टेक्स्ट बुक पढ़ो। टेक्स्ट बुक थोड़ी सी मुश्किल जाएगी बट फिर भी पढ़ना है। इंटरनेट पे आपको अलग अलग रिसोर्सेस मिलेंगे। तो कभी कभी कुछ कुछ रिसोर्सेस में कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है या फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। ट्राई टू स्टिक टू द टेक्स्ट बुक फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। उसके बाद में यू कैन गो एंड चेक इंटरनेट फॉर मोर रिसोर्सेज। बट बेस बिल्ड करने के लिए आपको एक टेक्स्ट बुक से ही शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो you will just be lost in all the information that is present on the internet। ठीक है, just stick to one particular textbook, terminology सेम यूज करो। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप रिसोर्सेज भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। Okay? और खुद को फोर्स करना है टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए। इट्स वेरी टेम्पटिंग टू गो आउट एंड वॉच वीडियोस या फिर ट्राई टू सी सम स्लाइड शोज एंड ऑल ऑफ दैट, बट ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ टू रीड द टेक्स्ट बुक। ठीक है। एक ही क्वेश्चन था, anyone else? Any questions? Tomorrow we are having a doubt clearing sessions. Are you all going to ask in that session? All right, so if you don't have any doubts, then I'll see you all in tomorrow's session. Tomorrow भी हम लोग थोड़ा सा टाइम पढ़ने में पहले स्पेंड करेंगे, उसके बाद में we'll continue the doubt clearing session. Okay? I'm not sure, but tomorrow is Wednesday, right? So maybe let's just have the full session for doubt clearing, क्योंकि some students may not be able to join अगर हम लोग कल सेशन लेते हैं तो, because that's not planned. Anyway, so let's just have a doubt clearing session tomorrow, और थर्सडे को हम लोग रेगुलर सेशन लेंगे हमारा। ठीक है। So good night everyone, sorry, have a good day everyone, and I'll see you all on Thursday and Wednesday too. Yes, bye everyone. Thank you, sir. Thank you. You all थैंक are यू सर। welcome। Yes.